देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे जीवन में कैसे प्राप्त करें उच्च पद। उच्च पद प्राप्त करने में किन ग्रहों की भूमिका होती है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, आप जिस भी पद पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, अगर आप अपने पद में स्थिरता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुर्सी बनी रहे, आपका पद बना रहे, तो अपनी कुर्सी ऐसी जगह रखें जहां आपके पीछे दीवार हो, यानी आपके पीछे मजबूत बेस हो, उसके आगे कुर्सी रख के वहां बैठिए। बहुत सारे लोग ग्लास के आगे कुर्सी रख के बैठते हैं, वो उचित नहीं है। पीछे मजबूत दीवार हो तो ज्यादा बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी कुर्सी पर किसी भी और व्यक्ति को बैठने मत दीजिए, क्योंकि आपके प्रोफेशन की कुर्सी, आपकी अपनी कुर्सी बड़ी कीमती है, उस पर कोई और ना बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, ये तो नौकरी से जुड़ी हुई, आपके पद से जुड़ी हुई गुड लक का मंत्र आपको पंडित जी ने दिया है। आगे इस पर हम और भी बातें करेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले ही जान लेते हैं 1 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 1 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह के 11:53 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, सुबह के 10:40 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर उच्च पद किस तरीके से आपको प्राप्त करना है यह हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए किन ग्रहों की भूमिका होती है। तो पंडित जी आपको बताएंगे। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, छोटी नौकरी में हो, बड़ी नौकरी में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, मीडिया में हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसे उच्च पद की, मजबूत पद की प्राप्ति जरूर हो। अब उच्च पद के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। 9 ग्रहों की ज्योतिष बात करता है और 9 के 9 ग्रहों का आपके जीवन पर अलग अलग असर पड़ता है। जब कुंडली का कोई मजबूत ग्रह आपके ऊपर कृपा कर देता है, केवल एक ग्रह, कोई एक मजबूत ग्रह आपके ऊपर सही कृपा कर दे, सही दशा मिल जाए आपको, तो व्यक्ति को उच्च पद मिल जाता है। हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है। ऐसा नहीं है कि शनि उच्च पद नहीं देता है, मंगल नहीं देता है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में आपको मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले नंबर पे वो ग्रह मजबूत होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उस ग्रह की दशा भी आनी चाहिए। यानी ग्रह बड़ा मजबूत है और जिंदगी में आपको उसकी दशा ही नहीं मिली तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। और ग्रह मजबूत भी है और आपको सही समय पे, सही उम्र पे उसकी दशा मिल गई है, तो आप उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। वैसे ये बात जान लीजिए, अगर हम सामाजिक रूप से बात करें, नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी जो उच्चतम पद माने जाते हैं, उसको देने में सबसे बड़ी भूमिका सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा की होती है। इनको राजसी ग्रह कहा जाता है, रॉयल प्लैनेट कहते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में सशक्त हों, सबल हों और उसकी दशा मिल जाए
तो जीवन में आपको ऊंचाई पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपको पद की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, हायर पोजीशन पर पहुंचाते हैं? वो है चंद्र और सूर्य, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे हम बात करेंगे इस पर, लेकिन राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, देखिए धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। खर्चे आपके बढ़े हुए हैं इस समय। संतान पक्ष को लेकर मन में चिंता हो सकती है, उसके सेहत को, उसके जीवन को लेके, और नौकरी में थोड़ी सी मुश्किलें भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कारोबार में, व्यापार में आपको अचानक धन का लाभ होगा। संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में इस समय आपके प्रमोशन हो सकता है। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में काम करने के नए और बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। कोई शुभ समाचार भी इस समय आपको प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि इस समय आप किसी यात्रा पर भी जाएं। क्या करेंगे? माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपको सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया पंडित जी से किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं ग्रहों के अनुसार, और पंडित जी से जान लेते हैं एक एक करके उन ग्रहों के बारे में जो कि उच्च पद देने में अहम भूमिका निभाते हैं। पंडित जी, जैसा कि शुरू में ही बताया कि देखिए उच्च पद हर ग्रह दे सकता है। अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में हर ग्रह आपको उच्च पद प्रदान करवा सकता है, लेकिन उच्च पद देने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सूर्य की, और दूसरे नंबर पे चंद्र की। सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सूर्य को ज्योतिष में राजा कहते हैं, किंग है ये। इसलिए सर्वोच्च पद देने में, उच्च पद देने में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और आम तौर पर सूर्य पारिवारिक विरासत की वजह से उच्च पद प्रदान करवाता है। जैसे आपके पिताजी राजनेता थे, आप भी राजनीति में चले आए। आपके पिताजी जमींदार थे, आपको उनकी जमींदारी मिल गई। आपके पिताजी बिजनेस टाइकून थे, आप बिजनेस टाइकून बन गए। आम तौर पे पारिवारिक विरासत के पीछे 90% मामलों में सूर्य होता है। और सूर्य जब उच्च पद देता है तो व्यक्ति को शासन में और राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो जाता है। राजनीति में उच्च पद के पीछे सूर्य की बहुत ज्यादा भूमिका, बहुत अहम भूमिका देखी जाती है। और यहां पर योग्यता का होना जरूरी नहीं होता। यहां पर आम तौर से इनहेरिटेंस से, विरासत से लोग उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो ग्रह उच्च पद प्रदान करता है उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं रानी, या दूसरा राजा भी कहते हैं। चंद्रमा भी उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये विरासत से उच्च पद तो देता है, लेकिन खास तौर से स्त्री पक्ष से उच्च पद देता है।
जैसे आपके ननिहाल का कोई उच्च पद हो, आपकी माता किसी उच्च पद पे रही हो, वो उच्च पद आपको मिल जाता है। इसके कारण व्यक्ति को जनता का समर्थन मिलता है। चंद्रमा जब लीड करता है तो व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बहुत होती है। ऐसे लोग जन समर्थन पाते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और चंद्रमा जब भी कुंडली में सशक्त होगा और आपको उच्च पद मिलेगा तो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। यानी जन समर्थन इतना ज्यादा मिलता है कि व्यक्ति को जनता के समर्थन से उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। तो पंडित जी, यहाँ पर आपने सूर्य और चंद्रमा ग्रहों के बारे में बताया कि किस तरीके से ये दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपको एक हायर पोजीशन पर पहुंचाने के लिए। क्या और कोई जो ग्रह हैं वो भी कोई भूमिका निभाते हैं? अगर और ग्रहों की बात करें, नवग्रह का आपने जिक्र किया शुरुआत में, तो सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको हायर पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं? रेखा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हर ग्रह अपने क्षेत्र में आपको उच्च पद देगा। जैसे बृहस्पति आपको विद्वता के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करेगा, बुध आपको कारपोरेट सेक्टर में उच्च पद प्रदान करेगा। यानी जिस तरह का ग्रह आपका मजबूत होगा और उसकी सही दशा मिलेगी, उस क्षेत्र में सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे। सूर्य चंद्रमा को हम ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो उच्च पद माने जाते हैं आज के जमाने में, वो एक तो शासन प्रशासन के होते हैं, आप IAS हो गए, IPS हो गए, या आप राजनीति में राजनेता हो गए, मंत्री हो गए। ये पद ज्यादा उच्च और ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए वहां पर इनकी भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे हर ग्रह अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपको उच्च पद प्रदान कर सकता है। तो पंडित जी से आपने जाना कि हर ग्रह अपनी एक भूमिका निभाता है आपको उच्च पद दिलाने में। अब आपको उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करना होगा। फिलहाल आगे कार्यक्रम में हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश हो रही होगी। फिलहाल जान लेते हैं अगली 3 राशियों के बारे में। कर्क, सिंह और कन्या राशि का कैसा बीतेगा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर रहेगा। पैसे रुपए की बेहतर प्राप्ति इस समय आपको होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, मन आपका बेहतर रहेगा और रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या में भी आपके सुधार होगा। आप अपने दिन को, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। चोट चपेट से इस समय थोड़ा बचाव करिए। हालांकि देखिए, देर शाम आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, तो भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी आपकी, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखिएगा। कुछ खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से किसने हमें आज का ये सवाल भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं।
जिगीश ने हमें बड़ौदा गुजरात से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 30 अक्टूबर 1976। जन्म का समय है 4:37 शाम को और जन्म का स्थान है बड़ौदा। ये लिख रहे हैं, मेरा विवाह कब होगा? रिश्ता बार बार आगे तक पहुंच करके आगे नहीं बढ़ पाता है, बात नहीं बन पाती है। दूसरा पूछ रहे हैं, क्या मैं मांगलिक हूं? और तीसरा सवाल पूछ रहे हैं, आने वाले समय में करियर कैसा रहेगा? जिगीश, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी आपकी शनि की चल रही है मार्च 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी शादी का योग इसी साल बनता है, मई के महीने से शुरू होता है। इस साल के आखिरी में विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल की शुरुआत में जा सकता है, बट इस साल के अंत में शादी आपकी हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप मांगलिक नहीं हैं। हालांकि मंगल अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन वो बैठा है सूर्य के साथ और मंगल अस्त हो गया है, तो मंगल दोष बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली में नहीं बनता है। तीसरी बात यह है कि आपका करियर कुल मिला के ठीक है और आपका भविष्य भी ठीक है। विवाह आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आइए अब आगे बढ़ते हुए कुछ ग्रहों के बारे में समझ लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि सूर्य और चंद्र का यहाँ पर रोल पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आपको उच्च पद पर पहुँचाने में उनकी भूमिका होती है। अब कुछ और ग्रहों की बात कर लेते हैं पंडित जी। सूर्य चंद्र के बारे में आपने समझा कि वो कैसे उच्च पद तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है, इसे सेनापति कहते हैं, वॉरियर है ये। इसलिए मंगल सेना और साहस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। मंगल की बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है आपको आईपीएस बनाने में, कमांडर बनाने में, कमांडर इन चीफ बनाने में, सेना में, पुलिस में, आर्मी में उच्च पद देने में मंगल की अहम भूमिका होती है। लेकिन मंगल बहुत मेहनत के बाद ही व्यक्ति को उच्च पद देता है, उच्च पद प्रदान करता है। और मंगल जब उच्च पद देता है तो वो जन्म से नहीं मिलता, वो मिलता है मेहनत से। और उच्च पद मिलता है काफी समय के बाद, लेकिन मिलता जरूर है। मंगल आपको साहस, सेना, पुलिस, ताकत, शक्ति के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करता है। बुध भी उच्च पद देता है। कैसा उच्च पद होता है? बुध का मतलब होता है व्यापारी, कॉमर्स, कारपोरेट सेक्टर। तो आम तौर पर बुध कारपोरेट क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ मैनेजर होते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में जो ऊंचे पदों पर लोग होते हैं, उनके पीछे ज्यादातर बुध होता है। बुध जब उच्च पद देता है तो यहां पर कुछ भाग्य काम करता है और कुछ मेहनत काम करती है। दोनों मिलजुल कर यहां पर साथ देते हैं। और बुध जब उच्च पद देता है तो उच्च पद में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। आज आप किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, और हो सकता है कल से नौकरी ना रहे, फिर परसों मिल जाए। तो बुध जब उच्च पद देता है, देता तो है और पैसे बहुत देता है। आप उच्च पद पे पहुंच जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलने लगते हैं, लेकिन यहां पर पद में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगला जो ग्रह उच्च पद देता है उसे कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अकेला किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकता है, क्योंकि देखिए ग्रहों में इसे गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब बड़ा और विशाल होता है।
ग्रहों में सबसे पवित्र, पूज्य और शक्तिशाली ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति। इसलिए अकेला बृहस्पति आपको उच्च पद तक पहुंचा सकता है। न्याय, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में बृहस्पति की वजह से उच्च पद मिलता है। न्यायिक सेवा में आप न्यायमूर्ति हो गए, आप जस्टिस हो गए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंच गए, आप बड़े राजनेता हो गए। उसके पीछे भी बृहस्पति की भूमिका होती है। जिनको बृहस्पति जीवन में ऊंचाइयां देता है, ऐसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो लंबे समय तक याद किया जाता है। गुरु है ना, वो भी किसका गुरु है? शुभता का, देवताओं का गुरु है। तो बृहस्पति जब उच्च पद पे ले जाएगा या कोई ऊंचा काम करवाएगा या कोई ऊंची पोजीशन देगा, तो ऐसा देगा जिस पर आप पहुंच भी जाएंगे, बने भी रहेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो लंबे समय तक आपके जीवन में दिखाई देगा। पंडित जी, ग्रहों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि कैसे कौन सा ग्रह आपको उच्च पद दिलाने में यहाँ पर कारगर होता है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई उपाय है जिनको अपनी कुंडली नहीं पता, राशि नहीं पता और ग्रहों के बारे में इतनी जानकारी ना हो, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय जो वो कर सकते हैं, जो ये चाह रहे हैं कि उन्हें उच्च पद प्राप्त हो लेकिन मिल नहीं पा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर कुंडली है तब तो हम समझ लेंगे कि भाई कौन सा ग्रह आपका गड़बड़ है, किसको मजबूत करें, कहाँ से मजबूत करें ताकि आपको उच्च पद मिले। एक बात समझिए, कुंडली में योग होना चाहिए। उपाय तभी काम करेंगे जब कुंडली में योग होगा। कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने का योग नहीं है, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, नहीं मिलेगा। जो लिखा ही नहीं है वो मिलेगा नहीं, लेकिन जो लिखा है और नहीं मिल रहा है उसे आप प्रकट कर सकते हैं। खैर, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप सूर्य वाले पक्ष पे चलिए। सूर्य का मतलब ही होता है राजा। तो सूर्य को अगर पकड़ करके चलें, केवल सूर्य की उपासना करें, तो इससे भी उच्च पद प्राप्त करना आसान हो सकता है। इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उगते हुए सूर्य देव को जल देना बहुत अच्छा होगा और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। विजय की स्तुति है ये। इसका पाठ करने से और सूर्य देव की पूजा करने से आप अपने क्षेत्र में, आप अपने काम में ऊंचाइयों तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। तो चलिए, ये उपाय जो बताया था पंडित जी ने वो उन लोगों के लिए था जिनको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता और वो उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य की पूजा उपासना कर सकते हैं, जिसके जो उनको मदद करेगा उनके नौकरी में, उनके पद में। फिलहाल कुछ ही देर में आपको लक बढ़ाने वाला महा उपाय भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से राशियों की हम बात कर लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नौकरी में इस समय आपके लिए प्रमोशन के अच्छे योग बने हुए हैं और नौकरी में इस समय आपकी पदोन्नति हो सकती है। संतान का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, खर्चा थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा। तो दिन आपका बेहतर है, इसे और बेहतर बनाएं। 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपको पारिवारिक सहयोग भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा करिए, मां लक्ष्मी की उपासना करिए, तो धन की प्राप्ति भी होगी और दिन भी आपका बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि,
परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। परिवार के बेवजह के वाद विवाद से बचिए। जल्दबाजी में इस समय निर्णय मत लीजिएगा, वो जरूरी होगा आपके लिए। और इस समय आपके साथ परिवार का सहयोग बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो भगवान शिव को जल अर्पित करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी बहुत जल्द आपको बताएंगे और साथ ही शुभ पहर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा महाउपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगला सवाल अगले ग्रह के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, अगले 3 ग्रह कौन से हैं जो कि उच्च पद दिला सकते हैं या फिर भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। क्या शुक्र भी जीवन में उच्च पद देता है? इसकी भी भूमिका होती है। देखिए, शुक्र आम तौर पर उच्च पद नहीं देता सामान्यतः, लेकिन वैभव बहुत देता है, संपन्नता बहुत देता है। आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, पैसे, रुपए, गाड़ी, प्रॉपर्टी, महल में रहेंगे, उच्च पद नहीं मिलेगा, लेकिन वैभव इतना होगा कि बड़े बड़े उच्च पद वाले भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी राजा तो नहीं होंगे, लेकिन राजा के बराबर का वैभव आपको शुक्र दे देगा। जिनका शुक्र प्रबल होता है वो खुद उच्च पद पे नहीं पहुंचते, लेकिन उच्च पद वालों से इनका संपर्क बहुत होता है। यानी ये किंग नहीं होते, किंग मेकर होते हैं। लोगों को पैसा दे के चुनाव लड़वाते हैं, लोगों को पैसा दे के बड़ी पोजीशन पे पहुंचाते हैं, अपने वैभव में, लग्जरी में रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली शुक्र वालों को उच्च पद नहीं मिल पाता। शनि की बात करते हैं। शनि उच्च पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता और शनि वाले उच्च पद पाएं थोड़ा सा कठिन होता है। शुक्र की तरह पूरी तौर से कठिन नहीं होता, लेकिन कठिन जरूर होता है। शनि जो होता है वो व्यक्ति को सेवा भाव और मजदूर वर्ग से जोड़ देता है। आप देखिए कि जो लोग मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं, जो लोग एनजीओ चलाते हैं सेवा वाले, वो भी उच्च पद पाते हैं, लेकिन होते हैं मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट, लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट। यानी जहां पर मजदूरों का या समाज के निचले तबके का रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग बहुत छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यहां पर जो उच्च पद मिलता है वो जीवन के अंतिम समय में मिलता है। जीवन भर आप संघर्ष करते हैं अपने लोगों के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप जीवन के 60s क्रॉस कर लेते हैं, 60 वर्ष का पीरियड आप क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जीवन में सफलता मिलती है। उसके बाद आप जीवन में उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, हमेशा इस बात को समझिए कि जीवन में जो कुछ भी अचानक होता हो, अच्छा भी और बुरा भी, जो कुछ सडन होता हो, अचानक होता हो, उसके पीछे राहु केतु होते हैं। तो राहु केतु अचानक से किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देते हैं, और राजनीति की दुनिया में और ग्लैमर की दुनिया में बड़ी सफलता देते हैं। खास तौर से पॉलिटिक्स में राहु की भूमिका बड़ी गजब की होती है, और राहु राजनीति में आपको चमत्कारी रूप से एकदम पहुंचा देता है। ग्लैमर की दुनिया में भी चमत्कारी सफलता देता है, लेकिन राहु केतु के द्वारा मिली हुई ऊंचाई ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। 13 दिन में सरकार गिर जाती है, 1 दिन में सरकार गिर जाती है, आप लोकसभा नहीं पहुंचते और आपका पद चला जाता है। यानी राहु और केतु पद आपको दे सकते हैं और रातों रात आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं जहां आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन
कितने दिन आप वहां टिकेंगे, कितने दिन आप वहां रहेंगे, ये कह पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि राहु केतु के द्वारा दी गई ऊंचाई का कोई भरोसा नहीं होता। अगर शनि सपोर्ट कर दे, इसके साथ बृहस्पति कर दे, तब तो आप अचानक ऊंचाई पे पहुंचेंगे और वहां बने रहेंगे। लेकिन अगर केवल राहु केतु आपको ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं तो बहुत दिन की ऊंचाई ये नहीं होती है। तो अलग अलग ग्रहों के साथ ही राहु केतु किस तरीके से प्रभावित करते हैं आपकी कुंडली को, आपके कुंडली में जो दशाएं बन रही हैं आपकी पद को लेकर, ये पंडित जी से आपने समझ लिया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। आखिरी 3 राशियों की अब बारी है, मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं इन जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है। मकर राशि, उच्चाधिकारी से आपको इस समय सहयोग की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपके लिए प्रमोशन के, पदोन्नति के योग बने हुए हैं। इस समय आपको चोट चपेट से बचाव करना चाहिए। अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, परास्त होंगे। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। सब कुछ बेहतर है। भगवान का आभार व्यक्त करें, मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, उपहार की प्राप्ति होगी आपको। करियर में आपके लिए लाभ के योग भी बने हुए हैं और इस समय आपके विवाह के मामले भी सुलझ जाएंगे। कुछ धन का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है और किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ दे रहा है ये भी आपने जान लिया है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल किसका है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जो प्रश्न हमें अगला आया है वो हमारे पास आया है आशुतोष मिश्रा जी का, छत्तीसगढ़ से सवाल आया है। इनकी जन्म तारीख है 13 नवंबर 1999। जन्म का समय है 10:35 शाम को। जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है, शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है और निरंतर मानसिक तनाव बना रहता है। आशुतोष, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है जुलाई 2022 तक। देखिए, जहां तक कुंडली के दोष की बात है, आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको पेट संबंधी दिक्कतें दिखाई देती हैं। निश्चित रूप से आपके पेट में दिक्कत होगी, जिस वजह से शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है। और चंद्रमा जो है कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, पंचमेश भी 6वें भाव में बैठा है। मन पर एक प्रेशर, तनाव बना हुआ है, 7.5 लंबे समय से चल रही है। आप 2 उपाय करिए, आपकी मुश्किलें कम होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक तनाव में सुधार होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहन लें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, जीवन में उच्च पद अगर प्राप्त करना हो तो क्या करें? ग्रहों का तो आपने बता दिया क्या खेल होता है इसमें, लेकिन उपाय यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर आप उच्च पद चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दूसरा काम, माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। गाय को चारा खिलाइए, गाय की सेवा करिए और सप्ताह में एक बार जिस भी धर्म मत या संप्रदाय को मानते हो वहां पर जरूर जाकर प्रार्थना करिए और सलाह लेकर के एक पुखराज या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 1 अप्रैल को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में, आपके काम में सुधार होगा। धन और कर्ज संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल रह सकता है, खास तौर से पेट में और मानसिक स्थिति में। संतान से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत चली आ रही है तो वो इस साल में हल हो जाएगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर जल में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और क्या उसके पीछे का तर्क है। पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, पूजा के समय अगर दीपक बुझ जाए तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अपशगुन है, बुरा होगा, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय यहाँ पर कर सकते हैं? पूजा कर रहे हैं आपने दीपक जलाया, थोड़ी देर पूजा की, दीपक बुझ गया, आप डर जाते हैं क्या होगा, बहुत बुरा होने वाला, अशुभ होने वाला है। देखिए, पूजा के समय दीपक बुझना हर बार अशुभ नहीं होता। हो सकता है हवा चल गई हो, पंखा चल गया हो या तेल में कोई गड़बड़ी हो। लेकिन अगर आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए और उस समय दीपक बुझ गया, तो ये बता देता है कि देखिए, जिस काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस काम में बाधा आएगी। सामान्यतः दीपक बुझना बुरा नहीं होता। तेल में गड़बड़ी हो सकती है, हवा का चक्कर हो सकता है, घबराइए नहीं। दीपक बुझ जाए, दोबारा दीपक जलाइए और अपनी पूरी पूजा संपन्न करिए। उसको लेकर के मन में कोई चिंता, कोई वहम मत पालिए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं जो पंडित जी ने आपको बताया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है, ताकि आप भी अपना कोई शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो इस पहर में कर सकते हैं। पंडित जी, दिनांक 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार का शुभ पहर बताते हैं। 1 अप्रैल शुक्रवार का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाबी फूल अर्पित करिए। आर्थिक समस्याएं अगर कोई चली आ रही हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। अगर आपको नींद में डरावने सपने आते हों, बुरे सपने आते हों, आप डर जाते हों, चौंक कर उठ जाते हों, ऐसा होता हो तो क्या उपाय करना चाहिए? रात में जब भी सोने जा रहे हैं अपने सिरहाने एक लोटे या कांच के गिलास में पानी भर करके रख दीजिए। अपने साइड टेबल पर या जहां सो रहे हैं वहां नीचे रख दीजिए और खुला रखिएगा, सो जाइए। सुबह उठ करके इस जल को पौधे में डाल दीजिएगा। अगर ऐसा उपाय आप 1 हफ्ते तक करेंगे, आपको बुरे सपने आने, अशुभ सपने आने निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। इस महाउपाय के लिए और साथ ही साथ उच्च पद कैसे प्राप्त करने के लिए जो उपाय आपने बताए हैं पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।